नमस्कार, तेज हरियाणा के इस खास स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। एक्साइज ड्यूटी का रिकॉर्ड कलेक्शन तो फिर घोटाला कैसे। दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। दरअसल प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर काफ़ी चर्चा है और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आक्रोशित है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष द्वारा प्रचारित कथित शराब घोटाले की पोल खोलकर रख दी है। आंकड़े और तथ्यों का सिलसिलावार ब्यौरा देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया है कि कोरोना काल में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड इलेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चूना लगाने की बात करने वाले अब यह बताएं कि हरियाणा गठन से आज तक पहली तिमाही में इतना रिकॉर्ड तोड़ राजस्व नहीं आया जितना कि कोरोना काल में आया है। तो फिर घोटाला कहां हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को यहां हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के आबकारी विभाग में एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की वजह से न तो परिवहन व्यवस्था थी, न ही होटल मॉल खुले थे, न ही मल्टीनेशनल कंपनियां काम हो रहा था। ऐसे में आबकारी विभाग के सामने राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले वर्ष की तिमाही के मुकाबले अलग दो मदों में विभाग ने इस तिमाही में 262 करोड़ 98,42,000 रुपये से अधिक जुटाए हैं। इनमें एक्साइज व एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के अलावा परमिट व रिटेल लाइसेंस फीस भी शामिल है। आबकारी विभाग ने यहां पिछले साल की पहली तिमाही में 2142 करोड़ 90,80,000 रुपये राजस्व जुटाया था। इसी वर्ष पहली तिमाही में यह बढ़कर 2405 करोड़ 89,22,000 हो गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश के गठन से लेकर आज तक पहला ऐसा अवसर आया है जब सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी की पहली ही तिमाही में 27 करोड़ रुपए के अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्राप्त की है। यह एक्साइज ड्यूटी पिछली वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले 2700 गुना अधिक है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019-20 की पहली तिमाही में महज 95,150 रुपये की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिली थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2017-16 में पहली तिमाही यानी पहली अप्रैल से 30 जून तक 2 करोड़ 88 लाख हुए थे। 2017-18 में 3 करोड़ और 18-19 में 1 करोड़ 30 लाख हुए थे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस बार प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी पहले अप्रैल से लागू नहीं हो पाई थी। अनलॉक पार्ट 1 में सरकार ने 5 मई से टीकों को खोलने की मंजूरी दी थी। ऐसे में राज्य ने नई एक्साइज पॉलिसी 6 मई से लागू हुई। एक्साइज ईयर में कैबिनेट की बदलाव करते हुए पॉलिसी को अगले 5 वर्ष तक लागू किया गया। ऐसे में 6 मई से लेकर अब तक विभाग ने देसी और भारत में निर्मित विदेशी शराब में 27 करोड़ 58,28,000 रुपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी की जुटाए हैं। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि डिस्टिलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई जो दूसरे राज्यों को भी अध्ययन कर रही है। इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सितंबर के अंत तक सभी डिस्टिलरी में सीसीटीवी लग जाएंगे। जिन क्षेत्रों में डिस्टिलरी है उन्हीं जिलों में डीईटीसी को निर्देश दिए गए कि 15 दिन में डिस्टिलरी जाकर कैमरों को चेक करें। डिप्टी सीएम ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर सभी डिस्टिलरी में लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 1 महीने में फ्लो मीटर लगा दिए जाएंगे। आबकारी विभाग में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पहले ही तिमाही में पिछले वर्ष के मुकाबले 62 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रिटेल लाइसेंस फीस मिली है। पिछले साल पहली तिमाही में विभाग को 1447 करोड़ 43 लाख रुपए रिटेल लाइसेंस फीस मिले थे। इस बार इस अवधि में यह फीस 1509 करोड़ 36 लाख रुपए मिली है। इसी तरह से विभाग को इसी बार परमिट फीस में भी लगभग 4 करोड़ रुपए अधिक मिली है। पिछले वर्ष पहली तिमाही में परमिट फीस भी कुल 62 करोड़ 70 लाख रुपए मिले थे। इस बार 66 करोड़ 39 लाख रुपए मिले हैं। तो ये सबसे बड़ा खुलासा डिप्टी सीएम ने खुद किया है कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार शराब घोटाले को लेकर वार किए जा रहे थे, उसी बीच विपक्ष द्वारा प्रचारित कथित शराब घोटाले की पोल खोलकर रखी है और आंकड़ों एवं तथ्यों का सिलसिलावार ब्यौरा देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि कोरोना काल में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड कलेक्शन किया है जो कि अब तक की सरकार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाए।